नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। और इवनिंग रिपोर्ट है ये। और बहुत ही भयानक दिन था आज मार्केट के लिए। जबरदस्त पिटाई हुई है मार्केट में और आईटी शेयर्स की धुनाई हो गई है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ी खबर हुई, इस वजह से आईटी स्टॉक्स में तगड़ी पिटाई हुई है। डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन आज एक तरीके से मार्केट में मेहम था और कल जो गिरावट हुई थी उससे बड़ी गिरावट आज हुई है। करेंसी की तरफ से बहुत निराशा है, क्रूड ऑयल की तरफ से बहुत निराशा है, आईटी शेयर्स बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर काफी खराब हो गया है। चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की मार्केट की टॉप हेडलाइंस क्या थी। तो पूरे दौरान जो हम लोग देखा दिन के दौरान मार्केट में, market suffered a major crash today. Major indices fell nearly 2 or more percent as geopolitical tension and macroeconomic pressure triggered widespread selling. Investor lost approximately 11 lakh crores in the market. The biggest loser was IT sector as tomorrow business threat. टुमारो एक कंपनी का नाम है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन अगर उसको आप उस सेंस में ले तो कल के धंधे पर भी क्वेश्चन मार्क है। और एफआईआई सोल्ड जस्ट 1959 करोड़। इतनी बड़ी गिरावट में एफआईआई ने केवल 1950 करोड़ बेचा है और डीआईआईज ने झुआ भर 2 बोरा खरीदारी की है। फिर भी मार्केट बुरी तरीके से टूटा है। इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए 1.8% निफ्टी, 2%, 2.25% निफ्टी 500, बैंक निफ्टी 1.5% से ज्यादा। मिड स्मॉल और माइक्रो कैप की आज तगड़ी पिटाई हुई है। 2.5 से लेके 3% से ज्यादा पिटाई मिड स्मॉल और माइक्रो कैप की हुई है। जबकि विक्स में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं आई, अभी 3.92 ही बढ़त हुआ है। तो विक्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं, उसके बावजूद स्टॉक की पिटाई हुई है। इसका मतलब ये है कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग काफी तगड़ी यहाँ पे होती हुई हमने देखी। निफ्टी के चार्ट आपके सामने है। 436 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे थी। कल 330 के आसपास था, आज 436 पॉइंट गिरा है और पूरे दिन गिरता रहा, पूरे दिन गिरता रहा। शाम को लोगों ने, हो सकता है जो बड़े शॉर्ट करके सुबह से बैठे होंगे, उन्होंने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की होगी। तो आप देख रहे हैं हल्की सी ग्रीन लाइन दिख रही है, उसका कोई मतलब नहीं था। सेल ऑफ था दोनों ही इंडाइसेस में, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, और बहुत सारे अहम लेवल टूट गए। आप देखिए कहाँ हम 24,300 24,500 के ख्वाब देख रहे थे, 23,300 पे आ गया है यार। 1,000 पॉइंट उड़ गए हैं पिछले 4-5 दिनों में। निफ्टी में 12-15 लाख करोड़ रुपए निवेशकों की उड़ गए। ये मार्केट कैप जो खत्म होता है उसको हम लोग हेडलाइन के तौर पे लिख देते हैं। बैंक निफ्टी देखिए कहाँ हम लोग सोच रहे थे 56,000 60,000 की तरफ पहुंचेगा, अभी ये 53,500 पे आ गया है। वेरी सैड स्टेट। ट्रैक किसने किया मार्केट को? तो जो 4 बड़े दिग्गज मैं मानता हूं मार्केट में, जिनका रोल बहुत बड़ा रहता है, उसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आरआईएल, इन्फोसिस, इन्होंने मार्केट को बिल्कुल नीचे ड्रैग कर दिया। ये हेवीएस्ट वेट के 4 लोग हैं। शुरू क्रम से देखें तो आरआईएल है, फिर एचडीएफसी बैंक है, फिर आपका इन्फोसिस है और फिर आपका आईसीआईसी बैंक। चारों गिरे। पुल करने में एग्जैक्टली ये 3 स्टॉक थे बेचारे। अब हिंडाल्को और एनओएनजीसी और एसबीआई कितना सपोर्ट देते, तो मार्केट बुरी तरीके से टूटा। बैंक एंड फाइनेंशियल बहुत बुरी टूटे। लेकिन आज का एक्सीडेंट था वो आईटी था, भी उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। निफ्टी 500 का हीट मैप देखिए आप, हरियाली आपको ढूंढने से शायद 2-3 जगह मिलेगी, बाकी सब लालम लाल है। और आप देखिए खास तौर पे टीसीएस देखिए, इन्फोसिस देखिए, एचसीएल टेक देखिए, एलटीआई देखिए, जितने भी आप स्टॉक देख सकते हैं आईटी के, भी आगे आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए साहब, आईटी लूजर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, ओरेकल, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, हेक्सावेयर, टाटा एलेक्सी, फर्स्टसोर्स। इतनी जगह थी, वरना बहुत लंबी लिस्ट थी। बुरी तरीके से पिटाई हुई है इन स्टॉक्स की। क्यों पिटाई हुई यहां समझ लेते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ इम्पैक्ट ऑफ टुमारो ऑन आईटी, देखिए ओपन आई का नाम आपने सुना होगा, जो चैट जीपीटी की ओनर कंपनी है। वो क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, एलएलएम मॉडल, और जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है जगह जगहों पे और उससे काम होता है। तो वो एक प्रोडक्ट है और जो हमारे देश की कंपनियां हैं ये उस प्रोडक्ट को लागू करने का, सर्विस का काम करती है। लेकिन ओपन एआई ने कहा कि इंप्लीमेंटेशन का काम भी अब हम करेंगे।
और उन्होंने डिप्लॉयमेंट, उनकी जो एक यूनिट है डिप्लॉयमेंट की, उसके तहत एक कंपनी है जिसका नाम है टुमारो, TOMORO। ये यूके बेस्ड एक कंपनी है जिसको ओपन एआई ने एक्वायर किया। इसमें कई सारे लगभग 18 कंपनियां इसमें शामिल हैं इसके एक्विजिशन, इसके इस प्लेटफॉर्म पे। सबने पैसा डाला, लगभग $2 बिलियन का उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये कंपनी अब अपने क्लाइंट्स के लिए एआई मॉडल स्टैब्लिश करेगी, डिप्लॉय करेगी। तो TCS, ITC, इन्फोसिस, ये सब क्या करेंगे? यही तो ये काम करते थे। अब जो एक मेजर इनका धंधा बचा था उस पर भी मतलब डाउट क्रिएट हो गया है। हमारी आईटी कंपनी क्या कहती थी कि ठीक है, उनका मॉडल उन्होंने बना लिया, लेकिन उसको लागू तो हम ही करेंगे जो अब तक वो करते आए हैं, सर्विस। अब वो काम भी वो खुद करेंगी, तो उसका असर आपने पूरे आईटी सेक्टर में दिया, जिसको हिंदी में कहते हैं धो दिया एकदम। हमारी आईटी कंपनियां पता नहीं किस मुगालते में, किस ख्वाब में है कि उनका धंधा रोज जा रहा है, लेकिन वो अभी भी चेत नहीं रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो बताते भी नहीं है। तो ये सिचुएशन आपकी थी। आज आईटी ने बुरी तरीके से तोड़ा, जबकि इंडियन करेंसी बहुत वीक हुई है, कोई सपोर्ट उसको वहां से नहीं मिला है। ठीक है, इसको विस्तार से समझने के लिए हमने शो किया, भी उसके बारे में भी बताएंगे आपको। अब देखिए, आप ये जो बड़े दिग्गज धुरंधर लोग हैं, HDFC बैंक 750 पे आ गया है, ICICI बैंक 1250 से नीचे आ गया है, TCS 2330 रुपए। आपने सोचा भी था कभी कि 2330 रुपए में आ जाएगा? ये 4500 रुपए का बाईबैक का ऑफर प्राइस था इनका 3-4 साल पहले जब आया था। आज आप देखिए, जस्ट हाफ उस जगह से 50% की फॉल इसमें आ चुकी है और 4% ये स्टॉक गिरा है। इस तरह की गिरावट हो रही है। वैल्यूएशन को तो आप देखना ही छोड़ दो, क्या वैल्यूएशन देखेंगे इसके, 15-17 के आसपास चल रहा होगा। तो इस तरह गिरावट आप देखिए, यहां से आप इस चार्ट को देखिए, एक बड़े कैंडल में ठोका, फिर ठोका, फिर ठोका, उसके बाद जब ये एकदम जमीन पर लेट गया, तो इस जमीन से लेटे हुए से उसने उठने की कोशिश भी नहीं करी और बुरी तरीके से ये डे लोस पे जाके एकदम बंद हुआ। एग्जैक्टली यही हाल इन्फोसिस का था, क्योंकि ये दोनों कंपनियां वही काम करती हैं। और जिसको कहते हैं ना कि एकदम पेट पे लात पड़ गई आईटी कंपनियों के, कि जो अब तक थोड़ी बची खुची थी कि हम ही लोग करेंगे, हम ही लोग करेंगे, लो साहब वो भी वही कर लेंगे। जो प्रोडक्ट बना रहा है वही अपनी कंपनी बना रहा है, वही इंप्लीमेंट कराएगा, आपका कोई काम ही नहीं है। तो ये करेंगी क्या? फिर नजारा आपके सामने है। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही बुरा है, 47.3, 468.32, 212, 889 बनाम 3388। तो अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझते हैं। सो टू बैड। लेकिन बुरी खबरें यही खत्म नहीं हो रही दोस्त। सेक्टोरली देखिए आप, रियल एस्टेट 4%, डिफेंस 4%। ये डिफेंस हाल फिलहाल में भी बहुत चला था, पैसा लोगों ने बनाया। तो जब ऑपरेशन सिंदूर की वार्षिकी थी जिस दिन, उस दिन लोगों ने दिखाया था कि एक एक साल में इनमें क्या रिटर्न बना है, और वही दिन था, वहां से लगातार पिटाई शुरू हो गई है। आईटी इंडेक्स 4% गिरा है, 4%। लगभग लगभग मेरे ख्याल में 1000 पॉइंट के आसपास आईटी इंडेक्स नीचे आ गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, टूरिज्म, मोदी जी ने कॉल दी कि घूमना फिरना कम करो, ऑटो 2.25%, फाइनेंशियल सर्विसेज, अक्रॉस द बोर्ड कोई कोना कतरा बचा नहीं जहां के स्टॉक पिटे ना हो आज। और आज मिड और स्मॉल कैप की जिस तरह से धुलाई हुई है, तो जो पिछले दिनों बड़ी रैली बनी थी वो भी पिट गई है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प सरप्राइजिंग नंबर है कि केवल 1950 करोड़ की बिकवाली और वहां 8000 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, और मार्केट आपका 430 पॉइंट नीचे है। समझ में आया गेम आपके, कि अब अगर एफआईआई बेच रहा है, ये सामने खरीद रहे हैं, तो कोई तीसरा भी बेच रहा है जिसके नंबर इसमें शायद इंक्लूड नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि मुझे कोई याद नहीं आ रही कि दिन के दौरान कोई बड़ी ब्लॉक व्लॉक हुआ हो, ऐसा कुछ मेरी जानकारी नहीं। अगर हो तो आप लोग एडअप कर लीजिएगा उसको, मे भी शायद कोई हुआ हो चोरी पे, मुझे नहीं पता। बट ये नंबर वाकई बहुत ही सरप्राइजिंग और चौंकाने वाले हैं। अब स्कोर पहुंच गया है 21 बनाम 35,000 करोड़ का। चलिए ये वाली प्लेट देखिए, ये है सबसे खतरनाक। रुपया देखिए आप, 95.75 पे जिस समय मैं शो रिकॉर्ड कर रहा था,
96 करीब पहुंच रहा है रुपया। इतना बुरी तरीके से रुपया कमजोर हुआ है, और पीएम साहब ने जब से कॉल दी उसके बाद से तो और पिट रहा है रुपया। बॉन्ड यील्ड 7% से ऊपर, ब्रेंट क्रूड 107, WTI 101, गोल्ड 4700, और आप जरा एमसीएक्स का भाव देखिए 1,53,000 और चांदी 2,75,000। चांदी कल 2,62,63,000 के आसपास थी, आज सीधे 2,75,000 पहुंची, क्योंकि भाव अब $84 पे पहुंच गया है। इट्स वार्निंग, मैक्रो बहुत बिगड़ चुका है, इसका मतलब इकोनॉमी में दिक्कत है। नंबर 1। नंबर 2, आईटी सेक्टर की मैंने पूरी कहानी सुनाई, इस पे एक स्पेशल शो किया, उसको भी आप देखिएगा। वो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो वॉर की सिचुएशन है वहां कोई रियायत नहीं हो रही है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम बिल्कुल न्यूक्लियर खत्म करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चीन जा रहे हैं वो, उम्मीद है कि शायद चीन को इस बातचीत में इन्वॉल्व करेंगे, वहां से कुछ अच्छा सोल्यूशन निकल आए। मैं तो भगवान से मनाऊंगा कि वहां कुछ समझौता हो जाए। अगर ये समझौता नहीं हुआ, दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 107 का क्रूड बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो दिक्कतें लगातार बढ़ रही है। सऊदी अरामको, सुबह भी मैंने आपको बताया था मॉर्निंग शो में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी चिल्ला के कह रही है कि अगर युद्ध बंद भी हो जाए तब भी ये ऑयल सप्लाई का डिसरप्शन इतना भयानक हो चुका है कि इसको पूरी तरह से ठीक करने में 2027 हो जाएगा। 1 साल याद करो आप मेरी बात को। मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता, मैं आपको 1 महीने से पहले से कह रहा हूं कि अगर ये युद्ध रुक भी गया तो जितना डिसरप्शन हुआ है उसको अप एंड रनिंग, यानी फिर से दुरुस्त करने में समय और पैसा दोनों बहुत ज्यादा लगेगा, और वो दोनों समय इस पूरे 2026 कैलेंडर ईयर में लगना है। अगर युद्ध बंद भी हो गया तब भी। और वही बात देखिए, अब अरामको बोल रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स बोल रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं, जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं। तो भाई देखो, दिक्कत तो हो गई है बहुत, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके पीछे बेस है। वो रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं, पब्लिक से जो अपील की जा रही है, उसमें उसके पीछे आधार है कि आप अगर आप किफायत नहीं बरतेंगे तो बहुत ज्यादा उपाय सरकार के पास भी नहीं है। तो गुरु सिचुएशन बहुत टफ हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्केट में जिस तरह से पिछले 2 दिनों में, यानी सोमवार और मंगलवार का जो मेहम हुआ है मार्केट में, ये टेक इट वेरी सीरियसली। मतलब 430 और 330, 760 पॉइंट 2 दिन में निफ्टी उड़ गया आपका। और अब आप कहां तक जाएंगे पता नहीं, हो सकता है कल अच्छी खबर आ जाए, कोई हम पलट जाए, वी डोंट नो। बट फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि मार्केट बहुत कमजोर है। एक शो हमने आज अभय अग्रवाल जी के साथ किया था। अभय अग्रवाल जी आप जानते हैं, बहुत जाने माने फंड मैनेजर है, पाइपर सेरिका चलाते हैं, और आईटी सेक्टर पे उनका बहुत ही स्ट्रांग व्यू है, बहुत ही स्ट्रांग व्यू है। देखिए, सुनील जी का व्यू या अनुराग का व्यू अपने अपने हिसाब से उनका अपना व्यू है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पिछले 3-4 साल से व्यू ही नहीं बदला। ये आईटी को बिल्कुल डिसलाइक करते थे। तो हमने, आज चूंकि खबर आई, बहुत बड़ी गिरावट आ गई, तो हमने उनको बातचीत की बुलाया। तो हमने इसमें 2 टॉपिक डिस्कस किए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। एक, जो मोदी जी ने अपील की है उसमें क्या होने वाला है, और दूसरा आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। क्या आपको आईटी शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए क्या, इन सब का हमने उनसे जवाब लिया है। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी की अपील है, उस अपील के पीछे के संदेश क्या है, क्या कोई बड़ा डिसीजन होने की संभावना है क्या, उन सब पे बातचीत हुई है। तो इस शो को देखिएगा। ये शो अपन स्ट्रीमिंग है और काफी मेहनत से शो बनाया गया, तो प्लीज उसको देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि शायद अगले 10-12 घंटे में जब हम कल सुबह का शो करेंगे तो चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी हमें। अदरवाइज तो सिचुएशन बहुत टेंस है, और करेंसी जिस तरह से वीक हो रही है अभी, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं कल सुबह हम 96 का भाव देखें, तो विच इज नॉट गुड एट ऑल। और क्रूड 107 108 पे चल रहा है, वो अभी गुड नहीं है। तो मार्केट के लिए मैक्रो पिक्चर काफी खराब है, स्ट्रक्चर काफी बिगड़ चुका है, और हमें ये देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से अपने को संभालने की कोशिश करेगा। सुबह ही मैंने आपको वार्निंग किया था कि सावधान रहिए, ट्रेड वेट बहुत ध्यान से करिएगा, वरना पैसा लग जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपके काम आई होगी व्यापक तौर से समझने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और उनको भी थोड़ा ज्ञान दीजिए कि भैया देखो यहाँ पे एक अच्छी बात होती है, तो वो लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।